क्यों रो रही बताइए, क्यों रो रही? डैडी नहीं। हाँ ले लो। क्या हो रहा है? तो यहाँ पे मेरे पास है दिल्ली की फेमस मार्केट, जिसे कहते हैं ना फेमस है जो वहाँ पे, तो वहां से ली हुई है मेरी ये सारी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह नाश्ते की प्रिपरेशन, सूजी का चीला बनाया है सिंपल, सॉल्ट ऐड करके, साथ ही पराठे। डैडी ने ये पैंट पहनी है बस इसलिए। अच्छा ले निकाल दो, निकाल दो। चुप हो जा। हाँ ले लो। हे भगवान एंजल, बता ये टैडी किसका किसका है? टैडी टैडी एंजल का नहीं है। टैडी को एक देखो, इस टैडी ने कुछ नहीं पहनना का, इसको एक पैंट नहीं दे सकता आप? कितना सुंदर लग रहा था ना भाई, सच में सुंदर लग रहा था ना टैडी। दे दो एक पैंट, दे दो प्लीज। डैडी मांग रहा, मामा प्लीज दे दो ना, दे दो। कितनी गंदी लड़की है एंजल। एंजल बैड गर्ल है, एंजल बैड गर्ल है। नहीं देगी? मेरे को एक पैंट दे दो प्लीज। पुच्ची कर दूंगा, पुच्ची कर दूंगा। एक पैंट दे दो प्लीज, प्लीज एक पैंट दे दो। लो पुच्ची पुच्ची। ये रही पकड़ लिया। कितनी सारी है? दे दो, दे दो ना। एक दे दो, एक 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 दे दो। अच्छा टैडी को तो पैंट नहीं मिली और यहाँ पे देखो मेरी चुन्नी लेके ये मैडम फिर से अपने ड्रामे करने लगी है। और पता नहीं क्यों अभी ना काफी दिन से, मतलब 2-3 दिन से क्या हो रहा है, एंजल को ना कहीं चोट लगे जा रही है। तो बस मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि काम भी इतना है पर फिर भी इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये इधर उधर कहीं चोट ना लगवा ले, ज्यादा ना लग जाए। और जब से ये बाथरूम में बंद हुई थी ना, तब से अब तक तो मतलब इसने सर पे कितनी बार चोट लगवा ली, कभी इधर मतलब चलते फिरते ही लगवा लेती है। और यहाँ पे ये देखो इसकी नौटंकी ये है करके। और बस अब मैं करने लगी थी बेड ठीक। एक्चुअली सुबह ही करना था बट फिर एंजल खेल रही थी, कूद रही थी, तो फिर बस मैंने भी उसे ज्यादा, बच्चों को ना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में भी नहीं रखना चाहिए, तो फिर मैंने उसे खेलने दिया। तो अब वो बाहर गई है और थोड़ी देर बाहर खेलेगी, तो मैं फिर फटाफट से ये बेड ठीक कर लेती हूँ। और जब तक वो बाहर खेल लेगी, तो वैसे ना हमेशा बच्चों वाले घर में बेड कितनी बार भी ठीक करो, बच्चे ना थोड़ा बहुत उथल पुथल इधर उधर कर ही देते हैं। और पता है बट मेरे पास एक ट्रिक भी है जिसमें ना मैं बेड के चारों तरफ गांठे लगा के बेडशीट में, तब गांठे लगाने की वजह से ना बेडशीट इधर उधर नहीं खिसकती। और बच्चे थोड़ा बहुत तो करते ही हैं बट उतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं इस टैडी को एट लास्ट मैंने से वो जो एंजल की निक्कर थी ना वो पहना दी। अब फटाफट से बस बिस्तरा झाड़ दूंगी और एंजल भी आने वाली है, सो उसके पहले मैं फटाफट से ये बिस्तरा ठीक कर देती हूँ, नहीं तो वो आ गई ना फिर नहीं करने देगी। फिर आपको पता ही है वो लेटेगी उठेगी। हालांकि बाद में वो मेरी हेल्प भी करती है, ऐसा नहीं है कि हेल्प बिल्कुल नहीं करती। एंजल मतलब उस तरह की बच्ची है कि उसका मन करेगा तो सब करेगी, नहीं मन करेगा तो बिल्कुल नहीं करने देगी, कुछ भी नहीं करने देगी वो। अच्छा देखो यहाँ पे एंजल आ गई बाहर से घूम के। और आपको पता ही है एंजल को पिल्लो मुझे पकड़ाना कितना पसंद है, उसे कितना अच्छा लगता है। तो आपने पिछले कई व्लॉग में देखा होगा एंजल ना मुझे पिल्लो उठा उठा के दे रही थी। यहाँ पे अपनी तरफ से एंजल मेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करती है, हालांकि कभी कभी थोड़ी सी नोटी हो जाती है बट ठीक है, बच्चों का उतना होना बनता है। तो यहाँ पे देखो सारा सामान कैसे उठा उठा के पटक रही है। अच्छा बीच में ना मैंने ये एंजल का ये वाला ब्लैंकेट डाल दिया है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एंजल के लिए ना एक अलग से
जो होता है ना बेड, मतलब बेड के ऊपर एक छोटू सा बेड बना के रखना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे ना जब इसमें सोते हैं तो ज्यादा सिक्योर रहते हैं। नहीं तो हम कई बार, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं एंजल न्यूबॉर्न थी ना, तो जब मैं एंजल का इस तरह से बेड नहीं लगाती थी, डायरेक्ट उसे अपने साथ बेड पे लेटा देती थी, तो मैं कई बार उसके ऊपर हाथ पैर रख देती थी, पैर नहीं हाथ रख दिया करती थी। तो बस इसी वजह से मैं ये एंजल का छोटा सा बेड या यहाँ पे छोटा सा टॉवल या एंजल का छोटा ब्लैंकेट कुछ भी डाल देती हूँ, ताकि एंजल उसके ऊपर आराम से सो जाए। और पता है, मैं गई थी दूसरे साइड पे, घर की दूसरी साइड पे सामान लेने, कुछ कपड़े वहां पे रह रहे थे, तो वही मैं उठाने गई थी। और एंजल को देखिए, मैं मतलब ये जो कैमरा ना लगा के गई थी कि हाँ मैं अब आके ये जो कपड़े वगैरह एडजस्ट करूंगी ना तो उसका क्लिप बनाऊंगी, तो मैंने देखा ही नहीं, कैमरा ऑन था। और एंजल को देखिए, वो इस लहंगे को पहनने की पूरी भरपूर कोशिश की उसने, फिर उससे नहीं पहने गया, तो फिर बस मैंने पहना दिया उसे। और होता है, बच्चे ज्यादा क्या छोटी मोटी तो जिद करते हैं, तो ये तो छोटी मोटी जिद पूरी करनी बनती भी है। अच्छा, ये जो लहंगा है ये एंजल का मैंने मीशो से लिया है, इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही प्यारा लहंगा है, हालांकि कपड़ा ज्यादा मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है, ज्यादा मतलब इसके कॉस्ट के हिसाब से ठीक है। और एंजल के ऊपर बड़ा ही प्यारा भी लगता है। और जब हम मुर्डेश्वरम गए थे तो एंजल ने यही लहंगा पहना हुआ था, वहाँ के व्लॉग्स में आप देख सकते हैं, लिंक मैं ऊपर दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े उठा लाई थी वहां से, और बस अब फटाफट से यहाँ पे ये कपड़े अलमीरा में सेट करने हैं। और यहाँ पे एंजल का जो लहंगा है ना बार बार नीचे खिसक रहा था, तो बस वही मैं उसे बार बार ठीक कर रही थी। और पता है, मतलब आज का ना थोड़ा सा मेरा मन दुखी भी था, क्योंकि ना पता है मम्मी के घर पे, मतलब मेरे मायके में एक तो मेरे मतलब रिलेटिव में कोई वो एक्सपायर हो गए। फिर हालांकि दूर के रिलेटिव थे, बट कुछ भी हो यार, हमारे घर का एक सदस्य था, जो भी था हमारे परिवार का एक हिस्सा था। फिर उस वजह से मन काफी दुखी था, फिर मैं जा भी नहीं सकती थी। मेन बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी मैं वहां नहीं जा सकती थी, तो बस ये सारा सामान उठा के अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये कुछ साड़ीज मैंने मतलब वहां से उठा के लाई थी अलमीरा में सेट करने के लिए। तो ये जो साड़ी है ये मतलब मेरे पास आप कह सकते हैं चांदनी चौक और हमारी दिल्ली की जो अच्छी खासी मार्केट है ना, वहाँ की सारी के अच्छे अच्छे कलेक्शन है। और जो साड़ीज है ना वो आपको पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ अपना सारी कलेक्शन शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपके भरपूर कमेंट आए कि हाँ दी आप ना सारी कलेक्शन शेयर करो, तो पक्का मैं जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब मैं फटाफट से ये सारा काम निपटा के और फिर करती हूँ खाने की तैयारी। एक्चुअली शाम होने वाली है और मोहन की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो वो 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे। तो एक तरफ मैंने बनाने हैं आलू, जीरा वाले आलू, एक तरफ मैं तोरी बनाऊंगी। तो दोनों पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है, जीरा ऐड किया है, प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हल्का सा ब्राउनिश होने के बाद हल्दी ऐड कर दी है, एक तरफ आलू एक तरफ तोरी ऐड कर दी है। फिर ऐड करेंगे सांभर मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और एक तरफ मैंने टमाटो ऐड किया है तोरी में, आलू में नहीं ऐड करूंगी। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट तोरी में, उसके साथ ही दाल, और इसे हम ऐसे ही थोड़ी देर मिक्स करके ढक के पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आलू में कोई पानी नहीं ऐड करूंगी, बट तोरी में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे पकने के लिए छोड़ दिया। देखिए आलू हमारे जल्दी ही बन गए थे, तोरी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि उसमें मैंने दाल भी ऐड की थी। अच्छा, यहाँ पे मोहन आ गए हैं। पहले मैंने एंजल को खाना दिया था, अब मैं मोहन के लिए थाली बना के लेके आई थी। तो मोहन खाना खा रहे हैं और बस उनके साथ मैंने भी 1-2 निवाले खाए, बट फिर मुझे किचन का ये सारा काम करना था। तो यहाँ पे ना किचन हालांकि मैंने पहले भी क्लीन किया था, बट ये फिर होता ना कि आपको अगर अभी सारा सामान लगाना है तो एक बार अच्छे से क्लीन, फिर भी एक फिनिशिंग मतलब सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और अब सब अच्छा है। तो यहाँ पे ना मेरा हाथ में ना वो होता है ना नस पे नस चढ़ जाती है, तो एकदम से मैं एकदम होता ना कि एकदम से होता है, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मोहन एकदम से भागते हुए आए। तो ये भी
मतलब होता है कभी कभी ऐसा, मेरे साथ यूजुअली होता है कि ना मैं जब काफी देर से काम कर रही होती ना तो मेरे हाथों में पैरों की नसें ऐसे हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी टाइलें अच्छे से एकदम, आपको दिख रही है, बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छे से साफ कर दी है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से न्यूज़पेपर, फिलहाल मेरे पास कोई शीट नहीं है नीचे बिछाने के लिए इन रैक्स पे, तो मैं फिलहाल के लिए ये न्यूज़पेपर ही बिछाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं राइस ट्रांसफर कर रही थी तो मैं आपको भी दिखा रही थी कि यहाँ पे ना जो पुराना राइस होता है उसमें से एक मुट्ठी राइस आपको पहले निकाल लेना है नया राइस डालने के पहले, और फिर जो आपका नया राइस है वो आपको बर्तन में डालते जाना है, और उसके साथ ही आपके हाथ में जो एक मुट्ठी राइस आपने पुराना लिया है ना वो साथ में डालते जाना है। इससे क्या होता है कि मतलब ये मेरी मम्मी का कहना है कि इससे क्या होता है, जो लक्ष्मी है, जो अन्नपूर्णा देवी है, वो आपके घर पे हमेशा अन्न की बढ़ोतरी करती है, या आप कह सकते हैं तरक्की करती है, या मतलब आप समझ जाओ कि क्या होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने एंजल के हाथ से भी राइस, उसी जो पुराना राइस है वो मिक्स करवाया, और बस वो फिर जय कर रही थी। भगवान अन्नपूर्णा माँ हर किसी को अब खाने की कभी कमी ना होने देना, और सभी को अच्छे से, जो भी है सबका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। और पीछे आप देख सकते हैं मैंने सारे जो डब्बे उब्बे हैं ना वो वॉश किए हैं। तो यहाँ पे बस मोहन एंजल को सिखा रहे थे कि ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे एंजल वही अपने पापा की बात सुन के और वही भगवान को धन्यवाद करी। अच्छा, यहाँ पे ना जिन डब्बों में सामान था वो तो मैंने बाहर से वॉश किए हैं, पर जो डब्बे खाली थे वो मैंने अंदर बाहर से अच्छी तरह से वॉश किया। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने आज इतना सारा काम किया है, इतने सारे डब्बे वॉश किए हैं। और पता है मैंने अपनी मम्मी को भी वीडियो कॉल में दिखाया कि मम्मी मैंने इतना सारा काम किया है अकेले। यूजुअली मैं शादी के पहले सच में लिटरली इतना नहीं कर पाती थी जितना अब 3 सालों में करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही थी और एंजल गोजी 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 चिल्ला रही थी। तो बस फिर मैंने उसे गोदी लिया, उसे बाद में फिर मोहन को दे दिया। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जो क्लीनिंग का काम है वो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जो जचाना और इन सामानों को फिल करके रखना वो मैं बाद में करूंगी, या देखती हूँ कल करती हूँ। तो यहाँ पे हमने खाना बनाया और देखिए बारिश आई थी, आपको दिख रहा होगा नीचे ये जो छत है ये गीली है और काफी तेज अभी भी बारिश हो रही थी, छोटी छोटी बारिश हो रही थी, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाई, बट मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश के बाद का मौसम काफी अच्छा था। और यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मौसम एकदम ऐसा हो गया कि आपको कंबल लेके ही सोना है, इतनी ठंडा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे पता है पूरे दिन की थकावट उतर जाती है जब आपका बच्चा आपको एक बार हग कर लेता है। और पता है फिर वो एंजल पापा को भी बुला रही थी, पापा आओ पापा आओ। एंजल की ये आदत है, जब भी मैं उसे हग करती हूँ तो वो बोलती है, दोनों को इसी तरह से मतलब पकड़ के बैठ जाती है। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद एंजल की वीडियोग्राफी स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा मैं ये नहीं डिलीट करूंगी और ये भी मैं जरूर ऐड करूंगी ब्लॉग में। बट ना पंखा चल रहा था और इसकी जो वॉइस है ना वो मैंने म्यूट कर दी, क्योंकि फिर आपको पंखे से इरिटेशन होती, बिल्कुल भी आप लोग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते पंखे की आवाज से, और इसी वजह से फिर मैंने म्यूट कर दिया। बट ये आप लोग को यही बोल रही थी कि देखो देखो देखो, और ना जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ ना वैसे ही वो व्लॉग बना रही थी, बिल्कुल डिट्टो मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। और साथ में मोनू से खाना खिला रहे थे। और पता है हम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि ये कैमरा ऑन करके बैठी हुई है। काफी लेट हो चुका था, तकरीबन 11:30 बज गए थे आज भी, और बस किचन का इतना ही काम हुआ है, किचन की लाइट कर दी है ऑफ, और बस अब मैं एंजल के साथ थोड़ा सा खेलूंगी, थोड़ी सी मस्ती करूंगी, फिर उसके बाद गुड नाइट। और क्या, बस फिर आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको एक चीज और बता दूं, एंजल ने लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, उसने 100 रुपीज के आज पीस कर दिए और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल हूं मैं यार, सच में कई बार बच्चे इतना कर जाते हैं पता भी नहीं चलता। बट फिर भी हमने उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब इसको कुछ भी बोल के कुछ फायदा नहीं होने वाला था। तो बस अब क्या कर सकते हैं, बस बैंक में देखते हैं, एक्सचेंज कराते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।